Auzbillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Student of Islas. Assalamualaikum. Class 4. Now open your book Grammatry. Period हमारा इंग्लिश का है. Lecture number 20. Page number 18. Unit number 5. Possessive adjective and possessive pronouns. आज का हमारा लेक्चर में यूनिट है. प्रोनाउंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्लेस ऑफ नाउन्स होते हैं. जैसे हम प्रोनाउंस वो होते हैं जिनको हम नाउन्स की जगह में इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, ठीक है, वी, हिज, हर, ये जो है ये क्या है? प्रोनाउंस है. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है. पोसेसिव न्यू वर्ड है यहाँ पे. पोसेसिव के बारे में हम बताते हैं आपको आगे जाके. पोसेसिव एडजेक्टिव्स क्या हैं? लेट इस begin by looking at some example. ठीक है. I have put my old books in a box. Next है we love our dog Simba. Where are your new shoes? My father has lost his watch. Rita has tied her hair with a ribbon. The dog was licking its paw. The children were playing with their toys. देखिए माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये प्रोनाउंस भी हैं और ये पोसेसिव एडजेक्टिव्स भी हैं. पोसेसिव एडजेक्टिव्स क्या हैं? द वर्ड्स माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर आर पोसेसिव फॉर्म ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस. ये पोसेसिव फॉर्म है पर्सनल प्रोनाउंस की. ये पोसेसिव फॉर्म है, ठीक है. आई, वी और पोसेसिव पर्सनल प्रोनाउंस कौन से हैं? आई, वी, यू, ये ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं. आई, वी, यू, दे, इट, शी, यू, ही, शी, इट, दे, ठीक है. ये पर्सनल प्रोनाउन के पोसेसिव फॉर्म है. दे टेल अस अबाउट पोसेशन. ये हमें इसकी पोसेसिव के बारे में बता रहे हैं कि पोसेसिव है क्या. ये हमें पोसेशंस के बारे में बता रहे हैं. डैट इज सर्टन पर्सन हैव और ओन सर्टन थिंग्स और डैट सर्टन थिंग्स बिलोंग टू सर्टन पर्सन. मतलब क्या कह रहा है सर्टन पर्सन? मतलब कि पोसेसिव हमारी मलकियत होती है, ठीक है. इन सेंटेंसेस में हर शख्स अपनी अपनी मलकियत के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में बता रहा है कि ये मेरी चीज़ है, ये मेरे से बिलोंग रखती है, ये मुझसे बिलोंग करती है. इट्स इट्स इट्स, ठीक है. यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये सब चीज़ें मुझसे बिलोंग कर रही हैं, या ये मेरी चीज़ है या ये उसकी चीज़ है. मतलब यहाँ पे हम इसको जो चीज़ होगी वो उस सर्टन पर्सन से ही बिलोंग कर रही होगी, तो उससे क्या बोलते हैं? पोसेशंस बोलते हैं, ठीक है. मलकियत बोलते हैं. जैसे माई ओल्ड बुक्स बिलोंग टू मी. मेरी पुरानी बुक्स मुझसे बिलोंग करती हैं. आवर डॉग बिलोंग्स टू अस. अब देखो आवर का जो बिलोंग्स टू अस है, मतलब यहाँ पे आवर के लिए अस यूज़ हो रहा है, ठीक है. पोसेसिव एडजेक्टिव्स यहाँ पे ये हैं. एंड इस पोसेसिव हमें अब आगे जाके एक्टिविटी में करना है कि डिफरेंस बताना है पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउंस में. तो हमने इसके दो चीज़ों को नोट करना है. फर्स्ट क्या है कि ये पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या है कि पोसेसिव एडजेक्टिव नाउन के बगैर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है. ये नाउन पे डिपेंड करता है. इट्स मतलब नेक्स्ट देखते हैं. आई हैव पुट माई, वी लव आवर. क्या सेंटेंस का मीनिंग समझ आ रहा है आपको? नहीं समझ आ रहा. वी लव आवर क्या? वेयर आर यूर क्या? माई फादर हैज़ लॉस्ट हिज, क्या खो गया मेरे अबू का, क्या खो गया है, हमें नहीं पता. ये मतलब सेंटेंस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ये मीनिंगलेस है. पोसेसिव एडजेक्टिव्स में ये सेंटेंसेस मीनिंगलेस हैं. इनके लिए हमें आगे नाउन की ज़रूरत है. अब पोसेसिव एडजेक्टिव्स इसमें कौन कौन से हैं? माई, आवर, योर्स, हिज, हर, इट्स. ये हमारे पास क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव्स हैं. लेकिन इनके आगे नाउन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा. इट्स मीन ये पोसेसिव एडजेक्टिव्स नहीं बन रहे. अगर इनके आगे नाउन आ जाता है इट्स मीन ये हमारे पास क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव्स हैं. अब देखिए इन ईच केस अ नाउन बुक्स, डॉग, शूज़, वॉच, हर इज़ नीडेड टू मेक दिस सेंस कंप्लीट. अगर हम माई के आगे बुक लगा देते हैं, बुक्स लगा देते हैं, वी लव आवर, वेयर आर योर शूज़, ठीक है. माई फादर हैज़ लॉस्ट हिज वॉच. रीटा हैज़ टाइड हर हेयर. वी लव आवर डॉग. द डॉग वॉज लिकिंग इट्स पॉ, ठीक है.
द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद देयर टॉयज। अब देखें, अब इन एडजेक्टिव पोसेसिव एडजेक्टिव के आगे हमने जब नाउन पुट कर दिया तो अब इसका सेंस भी कंप्लीट हो गया है। तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव्स, प्रोमोनियल एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गया है, पोसेसिव एडजेक्टिव, मतलब ये डिपेंड करते हैं किस पर, नाउन्स पर डिपेंड करते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव्स हम पे हमारे पास किस पर डिपेंड करते हैं, नाउन्स पर डिपेंड करते हैं, तब ही इनकी ये पोसेशंस कंप्लीट होती है। अब पोसेसिव प्रोनाउंस क्या है हमारे पास, प्रोनाउंस आपको पता है ना, ज़मीर, इसम ज़मीर बोलते हैं जो नाउन्स की जगह पे प्लेस होते हैं, जगह पे इस्तेमाल होते हैं। देयर आर सम बोल्ड रूट्स इन द बॉस, दे आर माइन। ठीक है, ये मेरी मलकियत है। हैव यू सीन दैट रेड कार, इट्स योर। क्या तुमने वो रेड कार देखी, वो तुम्हारी है। इट्स आवर्स, इट्स आवर्स, इट्स वो हम, ये हमारी है। इट्स आवर्स, इट्स ये हमारी है। माई शूज़ आर न्यू, मेरे जूते नए हैं। सो आर योर्स। देयर इज़ अ वॉच ऑन द टेबल, इट्स हिज। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, वट डज इट्स बिलोंग टू, इट्स हर्स, इट्स हर। देयर इज़ अ हाउस ऑन द टॉप ऑफ द हिल, इट्स देयर। ठीक है, यहाँ पे माइन, आवर्स, योर, हिज, हर, देयर्स आर आल्सो पोसेसिव फॉर्म ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस की। ये पोसेसिव फॉर्म है ना। ठीक है, ये आपने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे आपने पोसेसिव प्रोनाउंस किए। दे आर, हर, हर्स। ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउन की पोसेसिव फॉर्म है। ठीक है, और हैव सर्टन थिंग्स और दैट सर्टन बिलोंग्स टू सर्टन पर्सन। ये सर्टन थिंग्स हैं और सर्टन पर्सन से ही बिलोंग करती हैं। ठीक है, बट दे डू नॉट डिपेंड ऑन नाउन्स। लेकिन ये डिपेंड नहीं करती, किस पर डिपेंड नहीं करती, नाउन्स पर डिपेंड नहीं करती। अब देखिए, माइंड के बाद कोई नाउन आ रहा है, आवर्स के बाद कोई नाउन आ रहा है, योर्स के बाद कोई नाउन आ रहा है, हिज के बाद कोई नाउन नहीं है। इट्स मीन ये डिपेंड नहीं करता। इसका मीनिंग बगैर नाउन के भी हमें समझ आ रहा है। योर्स, आवर्स, माइन, हिज, हर्स, देयर्स। ठीक है, और सेंस भी हमारे पास कंप्लीट हो रहा है। तो इट्स मीन ये क्या है, पोसेसिव प्रोनाउंस हैं। देखें, दे आर माइन, बिलोंग्स टू मी, ये मुझ से बिलोंग कर रहा है। इट्स आवर्स, बिलोंग्स टू अस, ये किससे बिलोंग कर रहा है, अस, हमसे। सो आर योर्स, ये तुमसे, मतलब बिलोंग किससे कर रहा है, तुमसे बिलोंग कर रहा है। इट्स हिज, ये बिलोंग किससे कर रहा है, हिम, किसी लड़के से बिलोंग कर रहा है। इट्स हर्स, ये किसी लड़के से कर रहा है, बिलोंग्स टू हर, ये किसी लड़की से बिलोंग कर रहा है। इट्स देयर्स, बिलोंग्स टू देम, ये बहुत सारे लोगों से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउंस समझ आ गया और पोसेसिव एडजेक्टिव समझ आ गए। पोसेसिव एडजेक्टिव डिपेंड करता है नाउन पर और पोसेसिव प्रोनाउंस इंडिपेंडेंट है नाउन्स के। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता नाउन पे। ठीक है, इसका मीनिंग वैसी सेंस इसका समझ आ रहा है हमें, लेकिन ये डिपेंड करता है नाउन पर। पोसेसिव एडजेक्टिव्स, एग्जाम्पल से हम एक्टिविटी करते हैं तो हम एक्टिविटी में समय। अब देखिए, पोसेसिव प्रोनाउंस और पोसेसिव एडजेक्टिव्स देख लें। पोसेसिव प्रोनाउंस कौन से हैं, माइन, आवर्स। ये अगर आपको याद हो जाते हैं तो इट्स मीन आपको एक्टिविटी सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, ईजिली आप उस एक्टिविटी सॉल्व कर सकते हैं। माइन, आवर्स, दाइन, योर, हिज, हर्स, देयर्स। ठीक है, ये पोसेसिव प्रोनाउंस हैं। और पोसेसिव एडजेक्टिव्स क्या हैं, माई, आवर, दे, ये बहुत कम यूज़ होते हैं। दे एंड दाइन, ये पॉइंट्स वगैरह में यूज़ होते हैं। योर, हिज, देखो यहाँ योर है, यहाँ योर्स है, एस आ रहा है पोसेसिव प्रोनाउंस में। यहाँ माई है, ये माइन है, आवर है, आवर्स, एस आ रहा है। हिज है, हिज, हर, हर्स, हर्स है। देयर, देयर्स, एस आ रहा है। इट्स, ठीक है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव्स हैं। इनके लिए हमें आगे नाउन की ज़रूरत है, लेकिन इनके आगे हमें नाउन की ज़रूरत नहीं है। ये नाउन के बगैर हमें सेंस कंप्लीट कर रहे हैं ये, लेकिन ये अपना सेंस कंप्लीट नहीं करते विदाउट नाउन। ठीक है, ये नाउन पे डिपेंड करते हैं। एक्टिविटी करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है स्टेट वेदर द अंडरलाइन वर्ड्स एंड पोसेसिव प्रोनाउंस आर पोसेसिव एडजेक्टिव्स। अच्छा, अंडरलाइन वर्ड्स हमें ऑलरेडी बता दिए गए हैं। अब हमने बताना है कि ये पोसेसिव प्रोनाउंस हैं या पोसेसिव एडजेक्टिव हैं। फर्स्ट है, हमीद सेड दैट टुडे इज़ हिज बर्थडे। अब देखो, हिज की बात क्या आ रहा है, नाउन है, तो इट्स मीन ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, ये डिपेंड कर रहा है नाउन पे। व्हेन इज़ योर्स, अब योर्स देख लें, यहाँ पोसेसिव प्रोनाउंस में योर्स आ गए, तो योर इसके बाद नाउन नहीं है, तो इट्स मीन ये पोसेसिव प्रोनाउंस है। ठीक है, दिस हाउस इज़ आवर्स, आवर्स के बाद फुल स्टॉप है, इट्स मीन ये घर हमारा है, पोसेसिव प्रोनाउन है, ये पोसेसिव प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वुड यू लाइक टू सी माई रूम, माई के बाद नाउन यूज़ हो रहा है रूम,
ये रूम पे डिपेंड कर रहा है, तो इट्स मीन ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। सना हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, सना हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, सना ने अपना काम मुकम्मल कर लिया, मतलब होमवर्क पे डिपेंड कर रहा है ना, इट्स मीन ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। शी इज़ हेल्पिंग मी विद माइन पोसेसिव प्रोनाउन है। अब पोसेसिव प्रोनाउंस जो है ये आपने याद करने हैं। जब पोसेसिव प्रोनाउंस आपको याद हो गया तो इट्स मीन पोसेसिव एडजेक्टिव आपको सिंपली आपको समझ आ जाएंगे कि ये क्या है। स्लीम हैज़ फॉरगेटन टू ब्रिंग हिज इंग्लिश पे डिपेंड कर रहा है, हिज किस पे डिपेंड कर रहा है, इंग्लिश पे, तो इट्स मीन ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। अब पोसेसिव के लिए हमने POSS और एडजेक्टिव ADG यूज़ किया है, और फिर आगे पोसेसिव के POSS है प्रोनाउन पूरा यूज़ किया है। टेक्स्ट बुक रीटा हैज़ एग्रीड टू लैंड हिम हर्स जा गए। अब देख लें पोसेसिव एडजेक्टिव में हर्स यूज़ होता है, लेकिन पोसेसिव प्रोनाउंस में हर्स यूज़ होता है, तो ये पोसेसिव प्रोनाउन है। इज़ योर बाईसाइकिल रनिंग स्मूथली, तो बाईसाइकिल पे डिपेंड कर रहा है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव है। इट्स फ्रंट व्हील नीड्स अ लिटिल टेंशन, पोसेसिव एडजेक्टिव। वेयर इज़ हर ब्रदर पे डिपेंड कर रहा है, तो मतलब पोसेसिव एडजेक्टिव। कैन ही कम विद हिज कैमराज टू दिस शो, पोसेसिव एडजेक्टिव। His conduct has turned all friend of his into his enemy, possessive adjective. Turn all friend of his ये possessive pronoun है, ठीक है। इसके आगे कोई भी नाउन डिपेंड नहीं है, नाउन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इट्स मीन जब कोई नाउन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये possessive pronoun है। लेकिन his enemies के आगे नाउन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट्स मीन ये possessive adjective है। इफ़ यू कैन नॉट फाइंड योर नोट्स, पोसेसिव एडजेक्टिव, नोट्स पे डिपेंड कर रहा है, तो इट्स मीन पोसेसिव एडजेक्टिव है, नाउन एग्जिस्ट कर रहा है ना। एंड यू कैन ऑलवेज आसिफ फॉर हिज के बाद फुल स्टॉप एंड नो नाउन एग्जिस्ट कर रहा है, इट्स मीन ये पोसेसिव प्रोनाउन है। व्हेन विल शी हैव हर डिनर, हर के बाद डिनर है, नाउन आ रहा है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव है। आई हैव हैड माइन के बाद फुल स्टॉप एंड नो नाउन एग्जिस्ट कर रहा है, इट्स मीन पोसेसिव pronoun. We can be on our way as soon as they have finished theirs, possessive adjective, way पे depend कर रहा है, and theirs possessive pronouns. Every man love his country पे depend कर रहा है, possessive adjective. No other land can really be his, possessive pronouns. आज की एक्टिविटी हमारी एक्टिविटी A ही जस्ट सॉल्व करनी है अपने बुक पे। आज हमने पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा है। पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है। पोसेसिव एडजेक्टिव में के बाद नाउन एग्जिस्ट करता है, जबकि पोसेसिव प्रोनाउंस में नाउन के बाद नाउन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ये डिपेंड नहीं करता नाउन पे, बल्कि पोसेसिव एडजेक्टिव जो है वो नाउन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप सो आपको समझ आ गई होगी पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउंस। आज की डायरी में हमारा जस्ट एक्टिविटी A ही सॉल्व करनी थी। सो स्टूडेंट्स स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।